आप देख रहे हैं खबर सब तक। यहाँ पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से और मुख्य सचिव के स्तर से रिव्यू हो रहा है पूरी सिचुएशन का। आज भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक सुबह हुई और उसमें भी कुछ निर्णय लिए गए हैं। जो सामान्य स्थिति है कि पॉजिटिव केसेस और टेस्ट के बारे में लोकेश ने बता दिया है। आपदा राहत केंद्र जो हमारे आज की तिथि में चल रहे हैं वो 196 हैं। काफ़ी इनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका लाभ ले सकें और इनमें लगभग 60,000 लोग 59,960 यानी लगभग 60,000 लोग इनका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन कैंप्स चल रहे हैं उनमें चूँकि लोगों का समय क्वारंटाइन का पूरा हो रहा है तो उनकी संख्या कम हो रही है। अभी वो 1040 कैंप्स हमारे चल रहे हैं और इनमें 8,468 इतने लोग अभी आवासित हैं जिनको वहाँ पर भोजन और आवासन और चिकित्सीय जांच की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा जो कॉल्स और मैसेजेस हमारे पास आते हैं विभिन्न जगहों से और विशेष रूप से जो बिहार के बाहर फंसे हुए हमारे लोग हैं उनसे, तो ये कॉल्स और मैसेजेस मिला के लगभग 79,285 इतने कॉल्स या मैसेजेस हमको आए हैं। और इन सभी के लिए अब जो एक व्यवस्था की गई है कि वो बिहार भवन में दिल्ली में कंट्रोल रूम में फ़ोन आते हैं या आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में आते हैं या मुख्यमंत्री सचिवालय को आते हैं, तो इन सभी को हम लोग अब आपदा प्रबंधन विभाग के इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है और हर जगह से हम लोग उनसे फीडबैक भी लेते हैं और उनको जो भी आवश्यकता होती है उसके लिए संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय कर, जिला प्रशासन से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत अभी तक टोटल जो रजिस्ट्रेशन 16,81,000 16,81,000 इतने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इसमें से अभी तक हम लोगों ने 11,02,000 लोगों को 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से राशि की स्वीकृति कर दी है। ये राशि भी शीघ्र ही उन लोगों को उनके अकाउंट में मिल जाएगी। जो बिहार फाउंडेशन काम कर रहा है 9 राज्यों में और 12 शहरों में, उसमें 55 कैंप्स 55 कैंप्स अभी हमारे चल रहे हैं। तो और अभी तक कुल मिला के जब से ये कार्य शुरू हुआ है लगभग 8.5 लोग 8,50,000 से कुछ अधिक लोगों ने इसका उपयोग किया है, इसका लाभ उठाया है। एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में कि पीडीएस डीलर्स पे जो क्या कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों को अभी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने फिगर दिया है और 151 डीलर्स पर टोटल अभी तक कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अभी तक जारी है। इनमें से 151 में से 79 केसेस में एफआईआर भी हुई है और 102 इतने केसेस में जो पीडीएस डीलर का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। तो ये अभी तक जो शिकायतें मिली हैं विभिन्न जिलों में और जो कार्रवाई हुई है पीडीएस डीलर्स पे, उसका अपडेट है। एक क्वेश्चन आया था कि 20 तारीख के बाद से क्या एक्टिविटीज़ शुरू होंगी और एक दो लोगों ने इस तरह का प्रश्न किया था। तो मैं इसमें 2 चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक तो ये एक कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू हो गई हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं और वही एक्टिविटीज़ को परमिशन दिया गया है। और मुख्य रूप से जो मैंने जब पहले भी बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक्टिविटीज़ चालू होंगी और उनमें रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के अंदर तालाब का जीर्णोद्धार है, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार, फिर जो हर घर नल का जल और घर तक पक्की गली नालियाँ निश्चय हैं सरकार के, क्योंकि इनमें लोकल लेवल पर काम होता है और यथासंभव उसी पंचायत से हमको श्रमिक भी मिल जाएंगे। तो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए ये कार्य कराए जाएंगे। फिर शौचालय का निर्माण है। इसके अलावा एंटी एरोजन और फ्लड प्रोटेक्शन वर्क ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये काम हो रहा है। और ग्रामीण सड़कों में अगर कुछ काम है और आरसीडी के कुछ वर्क्स हैं, ये काम भी गाइडलाइंस के अंतर्गत ही चालू होंगे। तो इसके बारे में ये डिटेल
15 अप्रैल को गाइडलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकली है उसी के अंतर्गत ये कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। इसके अलावा हम लोग चूँकि लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों ने विचार किया है और एक ऐड फुल फ्लेज्ड ऐड हम लोग निकालेंगे जो कल अखबारों में आ जाएगा, उसके माध्यम से भी आम लोगों को हम लोग जानकारी दे देंगे। इसके अतिरिक्त जो है मैं एक और कांड आप लोगों के संज्ञान में आपकी सूचना में देना चाहता हूँ, जो आप लोगों को ज्ञात भी हुआ होगा, जहानाबाद से संबंधित। जहानाबाद एसपी को सूचना मिली थी कि मखदूमपुर में टेटा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 15 तारीख को एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ भाग लिए। क्योंकि लॉकडाउन की गाइडलाइंस के तहत इस प्रकार का कोई भी आयोजन प्रतिबंधित है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दंडनीय है, तो इसकी उन्होंने प्रारंभिक जांच की, जिसको सही पाया गया, जिसके आलोक में आज जो है मखदूमपुर थाना कांड संख्या 129/2020 दर्ज भी किया गया है, जिसमें 8 नामजद अभियुक्त हैं और 25-30 अन्य हैं। और इसमें यह बात भी सही पाई गई कि कुछ स्थानीय पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी भाग लिया था। एसडीपीओ जहानाबाद, बीडीओ मखदूमपुर और अंचलाधिकारी मखदूमपुर, ये भी उस कांड में अभियुक्त हैं। इनके विरुद्ध गृह विभाग को प्रतिवेदन भी भेजा गया है। अभी तक मेरे लिए है इस संबंध में अभी मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खबर सब तक को और घंटी के बटन को दबाएं।